शुभम ऑटो चलाते हैं और साथ में ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो क्या आप इस ऑटो को चलाकर 80 से 90 हज़ार कमाते हैं? अगर हम ऑटो चलाते हुए ब्लॉगिंग करके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, हम तब भी ऑटो चलाएंगे, हम रियल बता रहे हैं। तो मेरे गाड़ी के पीछे जा करके ना इंजेक्शन लेने लगा, नशा करने लगा, तो हम देखिए कि यार तो गलत है। तो हम उसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं कि भैया देखिए अगर पटना पुलिस तक ये पहुँचता है तो इस एरिया में मंदिरी रोड में पटना जंक्शन में इस टाइप का लोग है। इस PMCH का नाम सुनते हैं तो बिहार के लोगों को लगता है भाई कि गरीब के लिए है। ऑटो ड्राइवर जाएगा, ऑटो ड्राइवर को तो बोल रहा है कि बेड ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए अभी हमारे साथ पटना के रहने वाले शुभम है। शुभम ऑटो चलाते हैं और साथ में ब्लॉगिंग भी करते हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग थोड़ा ये था कि इनके एक वीडियो पे मैंने 16 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ देखा था। मतलब एक भाई साहब जो हैं वो बहुत मेहनत करके दिन भर काम करके पहले तो ऑटो चलाते हैं, इसके बाद में ब्लॉगिंग करते हैं और पटना में जो चीज़ें गड़बड़ है ना उसको भी अपने माध्यम से दिखाते हैं। सबसे पहले शुभम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि कब से आप ऑटो कब से चला रहे हैं? 8 साल से लगभग हम ऑटो चला रहे हैं। हाँ। और हम ऑटो 8 साल से चलाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा ऑटो वाला कोई लक्षण नहीं है कि भाई किसी को गाली दे दिया, किसी से झगड़ा कर दिया। 8 साल से मेरा रिकॉर्ड हमेशा क्लियर रहा है कि हम भाई कमाने से मतलब रखते हैं और इसीलिए शायद हम इतना कमाते भी हैं। कमाने से मतलब रखिए, जो मैं सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो के बारे में कह रही हूँ ना, उसमें शुभम ने अपने कमाई को दिखाया है और इन्होंने 3 से 4 हज़ार की कमाई दिखाई और लोग बड़े सरप्राइज़ हुए कि भाई ऑटो वाले क्या इतना भी कमाते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे बातचीत करते हैं। पहले तो आप लोगों को ये बताइए कि एक ऑटो वाला, पटना का ऑटो वाला कितना कमा लेता है? एवरेज ऑटो वाला डेली का 1200 से 1500 आराम से कमा लेता है। शुभम कितना कमाते हैं? 2500 से 3000 पर डे। पर डे 30 से कैलकुलेट करेंगे अगर हम 3000 पर डे अगर आप कमा रहे हैं तो 30 से अगर आप महीने का अगर कैलकुलेशन करते हैं लगभग वो 80 से 90 हज़ार रुपये हो जाता है। हाँ। तो क्या आप इस ऑटो को चलाकर 80 से 90 हज़ार कमाते हैं? 30 दिन चलाए तो हाँ हो सकता है, बट हम 30 दिन नहीं चलाते हैं। अच्छा। हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम अपना बताएं पर्सनली, 13 से 14 दिन हम ऑटो चलाते हैं, बाकी दिन हम ऑटो नहीं चलाते हैं। हम फ्लैक्स नहीं कर रहे हैं मैम। हाँ। हम पहली बार जब वीडियो डाले थे ना, हम ऐसे ही डाल दिए थे। हाँ। कि हम इतना कमाते हैं भाई, आप लोग देखो, और हम उसमें कुछ बताए थे कि भाई पढ़ के इतना नहीं कमा पा रहे, ठीक है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को ट्रोल कर रहे थे या डिग्री के ऊपर बोल रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, नहीं। हम बस बताना चाहते भाई कि पढ़ाई ज़रूरी है। आप डिग्री ले लो, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप उस पर डिपेंड हो कि उसी से आपको काम मिलेगा। तो 80% जितना बिहार का लड़का लोग है ना, उसको भाई हमको जॉब चाहिए। भाई जॉब नहीं है उतना, कहाँ से जॉब के पीछे पड़ते हो? स्किल्स डेवलप करो ना। कोई स्किल्स अगर डेवलप कर लेते हो तो लाइफ में काम आएगा। पढ़ाई के साथ आप कर सकते हो। आप घर बार छोड़ के पटना में पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ लिए, आप आगे बढ़ गए, तो भाई अगर 5 लाख स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 5 लाख का जॉब लगना पॉसिबल नहीं है। और कोई स्किल्स रखिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि ऑटो चलाइए आकर के या ई रिक्शा चलाइए, ठेला खींचिए। स्किल्स बहुत टाइप का होता है। AC मैकेनिक हो गया, ऑटो मैकेनिक हो गया, कार मैकेनिक हो गया, बहुत सारे तरीके का वो स्किल्स है। हम स्किल्स डेवलप करने के बारे में बोलते हैं। वो क्या ना, कभी कभी साइड इनकम मेन इनकम से ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, एक अंतर मैंने पूछा था क्योंकि इसके पहले मैं एक ऑटो प्रोटेस्ट में गई थी, वहाँ पे मैंने ऑटो वालों से पूछा था आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं, तो उन्होंने बोला था कि दिन भर में मुश्किल से 300 से 400 रुपये की कमाई हो पाती है। जब मैंने शुभम का पूछा कि भाई आप कितना कमा लेते हैं, तो उन्होंने 3000 का एस्टिमेट बताया था लगभग पूरे दिन का। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्या अंतर है बाकी ऑटो में और आपके काम में? मैम कोई अपना कमाई बताना नहीं चाहता, जैसा कि आप बोलें कोई बताता नहीं है। बट फिर भी ऐसा है ना कि लोग कम कमाते हैं। ऐसा नहीं है, जो आपको बोले ना हम 300-400 कमाते हैं, कोई 300-400 नहीं कमाता। 300-400 कमाएगा तो जाएगा ही नहीं ऑटो वाला। एक राइड 400 का होता है। आप यहाँ से पटना सिटी गुरुद्वारा का बुक करिए, 300-350 से नीचे का होगा ही नहीं। अब एक ही राइड 350 का हो रहा है तो वो 400 कैसे कमा रहा है? सिंपल सा बात है। ऐसा हमको 4 राइड मार देंगे, 2 हमको 400, 1600, 5 मार दिए, 2000 रुपया खड़ा हो गया। कितना का CNG जलेगा मेरा 5 राइड में? 2 नहीं 250 का जलेगा, फिर भी 1700-1800 बच रहा है। दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं? हम अपना पर्सनली बताएं तो मैम हम 8 से 10 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। 8 से 10 घंटे आप काम करते हैं। मतलब नॉर्मली जब लड़के कमा लेते, इतने में हम कमा लेते हैं जी। हाँ, पैसा का भूख है। हाँ। लेकिन पागल नहीं उसके पीछे हम। ये बहुत फक्र से कहते हैं कि पैसे की भूख है। हाँ बिल्कुल। पैसे का भूख अगर नहीं रहेगा तब तो दुनिया चलने वाला नहीं है मेरा। आपके पिताजी क्या करते हैं ये मैं जानना? मेरे पापा भी पहले ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते थे, आप अब ऑटो चलाते हैं? और फक्र से कहते हैं कि आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, हम ऑटो चलाते हैं। और ये बात ऐसा नहीं है कि हम शुरू से कहते हैं, हमको भी पहले डर लगता था, ठीक है। फैमिली से, रिलेशनशिप, रिश्तेदार से किसी को पता चला कि यार शुभम ऑटो चलाता है, कोई हाँ देखते हैं हम रियलिटी बता रहे हैं। हम मेरे सामने बोलते हैं यार कम से कम चोरी नहीं ना कर रहे हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर उसको बात आ जाए वैसा, बोलेगा एक ऑटो ड्राइवर को सही नहीं है यार, क्या ही इसको बुलाना। हम बोल रहे हैं रियलिटी ट्रुथ, आपसे 3 गुना ज़्यादा अर्न करते हैं हम। पैसे का वैल्यू है, ठीक है। हम ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, इसलिए आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। पास्ट याद नहीं रखा जाता है। कल को हम एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं,
पूरा परिवार रिश्तेदार हमको खोजेगा। और उस वक्त वो गर्व से बोलेगा कि भाई मेरा भाई जो है ना वो ऑटो ड्राइवर था, स्ट्रगल करके इतना पहुंचा है। वो उस टाइम पे स्ट्रगल बोलेगा, अभी बोलेगा कि यार पढ़ा लिखा था नहीं, हाँ पढ़ा लिखा नहीं तो ऑटो ही ना चलाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब आप इस ऑटो के सीट पे बैठते हैं, जब आप ड्राइवर के सीट पे बैठते हैं, तो लोग बहुत एक होता है ना कि उतना इज्जत देना समझते नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं समझते हैं। हाँ पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। हम अगर पटना का जनता से बात करें, अगर कि पटना की जनता कैसा है, तो हम जो भी पैसेंजर मेरे से बुक होते हैं ना, तो 70% लेडीज़ ही होती है और वो बहुत पोलाइटली बात करती हैं हमसे, ठीक है। सारे एजुकेटेड होती हैं और हमसे पूछती हैं यही बात कि भैया आपके बात से लग रहा है कि आप पढ़े लिखे ऑटो क्यों चला रहे हो। मुझे भी यही लगा था। तो हम अपने बारे में बताते हैं कि देखिए दी, ऑटो चलाते थे पहले, फाइनेंशियल दिक्कत था, अब कमाते हैं अच्छा खासा, प्लस हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो उनको हम जब बताते हैं ना कि हम ब्लॉगिंग करते हैं तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती है कि भैया आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपका चाहत है, आपका इच्छा है, और जब किसी का गोल बन जाता है ना आगे बढ़ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप बार बार ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आप ब्लॉगिंग करते हैं और साथ में टूटा फूटा सड़क भी दिखाते हैं। मैं देख रही थी कि बच्चे जो गलतियां करते हैं फुटपाथ पे बैठ के, आप वो भी चीज़ दिखाते हैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड। बिल्कुल दिखाए थे हम। पहले मेरे पास आया और हम बता रहे रियल, वो लोग चोर टाइप आदमी मोबाइल लेकर के आया था और हम बैठे हुए थे ऑटो में, उस वक्त राइड ऑफ किए हुए थे। हम बोल रहा है कि भैया ये फ़ोन है, लगभग 40,000 का फ़ोन होगा मेरे अंदाज़ा से, और नशे में चूर थे, 2500 में देने के लिए तैयार हो गए। हम बोले कि 2500 रुपये में तुम्हारा है, बिल दिखाओ। तो बोला भैया मेरा नहीं है, मेरा भाई का है, वो अभी उसको ज़रूरत नहीं है, हमको पैसा की बहुत ज़रूरत है। तो हम देखें कि चोर वोर है, हम बोले कि भाई तुम अपना फ़ोन अपने पास रखो। तो मेरे गाड़ी के पीछे जा करके ना इंजेक्शन लेने लगा, नशा करने लगा। तो हम देखें कि यार तो गलत है, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना दिए कि भैया देखिए अगर पटना पुलिस तक ये पहुँचता है तो इस एरिया में मंदिरी रोड में पटना जंक्शन में इस टाइप का लोग है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। आज दिन में हमको बेच रहा है, रात में अगर कहीं हम बिठा गए तो मेरा ही फ़ोन ना छीन ले, तो उसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो हम हकीकत भी आपको नजर अवेयरनेस के लिए हम बनाए थे और कोई बात नहीं है। हाँ। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हम PMCH का बनाए थे, PMCH में गए, मेरा अगर पैर भी वहाँ पे नहीं होता, हम जिस बच्ची को लेके गए थे उसका इलाज के लिए एक बेड तक वो लोग नहीं दे रहे थे। PMCH भाई हेलीकॉप्टर उतर रहा है वहाँ पे, आप और हम हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं? नहीं, वो नीतीश कुमार जी के लिए था, सम्राट चौधरी जी के लिए था, बट हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो सुविधा जो है, जब आप PMCH का नाम सुनते हैं तो बिहार के लोगों को लगता है भाई कि गरीब के लिए है। ऑटो ड्राइवर जाएगा, ऑटो ड्राइवर को तो बोल रहा है कि बेड ही नहीं है। जब आपका पहचान है तो आपको मिलेगा जगह, नहीं है आप पैर घसीट के मर जाइएगा। हम बता रहे हैं, हम लिख के दे सकते हैं, आपको बेड नहीं मिलेगा। अभी मेरा पहचान था तो हमको मिल गया। हमको लगा कि भाई बनाना चाहिए इसके ऊपर कि पब्लिक को पता चले कि दूर का ढोल सुहावन लग रहा है। डर नहीं लगता? इतने बेधड़क हैं, ऐसे बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। गलत करेंगे ना, गलत करेंगे ना तो डर लगेगा। अब गलत तो कर नहीं रहे हैं और इसके लिए सरकार हमको कोई सज़ा नहीं दे सकती है, हम भी जान रहे हैं। फिर भी ज़बरदस्ती का कोई उपाय है, प्रशासन हमको आकर के ज़बरदस्ती कॉलर घर के ले जाता है, तो हम एक ऑटो ड्राइवर हैं, हम क्या ही सवाल कर सकते हैं कि भैया हमको क्यों लेके जा रहे हैं। हम बोलेंगे ना तो भी मेरे ऊपर शायद एलिगेशन लगा दे कि भाई ऑटो में 4,000 कमाता है, या झूठ बोल रहा है, ऑटो में दारू होता है, गांजा लेके जाता है। हम क्या प्रूफ कर पाएंगे? कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आज सुबह से आप काम कर रहे हैं, लगभग अभी 6 बजने को है, आज की कमाई कितनी है थोड़ा बता सकते हैं? हम आज सुबह से निकाले हैं गाड़ी, ठीक है, हम बताते हैं। 8:30 बजे मॉर्निंग में निकाले हैं और 2.5 घंटा तक ड्यूटी दिए थे। लगभग 750 कमाए हम। उसके बाद हम चले गए थे अपने फैमिली के यहाँ, ठीक है। उसके बाद हम निकाले हैं आपको 2:30 बजे गाड़ी, तो 3 बजे आपसे बात की है और फिर एक राइड ले करके आराम से हम यहाँ आ गए। मतलब लगभग 950 मेरे जेब में है। हम घर से निकलने से पहले यही सोच के निकलते हैं कि हमको आज इतना पैसा लेके जाना है, इसको कमाने में रात के 12 बजे या 2 बजे। लेकिन रियलिटी यही है कि हम 8 से 10 घंटे का ड्यूटी दे करके उस गोल को अचीव कर लेते हैं पर डे। ये जो पीछे आप ऑटो देख रहे हैं, ये भी इनके खुद का ऑटो है, इनके पास खुद का घर है पटना में। फिर भी शुभम जो हमारे साथ आपको नज़र आ रहे हैं, ये पटना में मतलब लगभग 8 से 10 घंटे काम करते हैं, रोड पर ऑटो चलाते हैं, 3,000 के लगभग कमाई करते हैं। महीने का जोड़ लेंगे तो आपको लगभग ये पड़ जाता है 80 से 90 हज़ार रुपये। और बहुत खुशी से ये बहुत सारी चीज़ें ब्लॉगिंग के ज़रिए बताते हैं कि पटना में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, ये सब कुछ। आपके अगर पेज से जुड़ना हो, ID से जुड़ना हो, कैसे लोग जुड़ कर देखेंगे कि शुभम क्या बोल रहे हैं, अगला वीडियो क्या आने वाला है? हम तो ज़्यादातर ब्लॉगिंग मतलब पर्सनली ये नहीं दिखाते कि दिन भर में कहाँ कहाँ राइड मारे। हम ये ट्राई करते हैं ना कि अगर हम किसी रोड से जा रहे हैं तो हमको वहाँ कोई दिक्कत दिखता है ना तो हम बता देते हैं, ताकि रात में अगर कोई गाड़ी लेके आता है तो ड्राइवर्स का तो हम क्या ही कहें, 40-50 से नीचे बात नहीं करता है सब। और झटके में बीच रोड पे गड्ढा रहता है, अगर नहीं पता रहे तो वो वहाँ पे एक्सीडेंट होगा, मर जाएगा। और जहाँ तक PMCH का हम बात किए हैं, इलाज होगा ही नहीं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा फैला सके अपने वीडियो से, अवेयरनेस से ज़्यादा कुछ नहीं।
कभी कभी अपना वीडियो के ऑटो को भी दिखाई देते हैं। हम ऑटो के बारे में डाले कि 3000 4000 कमा रहे हैं, लोग का नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आ रहा था कि एक ऑटो ड्राइवर इतना कमा नहीं सकता। अगर हम ऑटो चलाते हुए ब्लॉगिंग करके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, हम तब भी ऑटो चलाएंगे, हम रियल बता रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आप हमसे बात करने लायक नहीं रहेगा। हम आपको नहीं बोल रहे, उनको बोल रहे हैं, वो नहीं रहेंगे उतने कैपेबल। किस पेज से, किस आईडी से लोग जुड़ेंगे और आपको सपोर्ट चाहिए लोगों से जो देख रहे हैं? क्या मेरा आईडी देखिए ऑटो वाला पटना करके है, ठीक है, आप सर्च करिएगा आ जाएगा। मुझे लगता है आपके इस बात को सुन के, आपके इस इंटरव्यू को देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे और शायद इसीलिए मैं बहुत दिन से चेज़ भी कर रही थी। सडनली मुझे ये इंस्टाग्राम पे दिखे, बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट इनका, बेधड़क एकदम बात करते हैं और खड़े खड़े इन्होंने बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा आपको इंस्पायर भी कर दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करें। पटना के ऑटो वाले हैं, ऑटो वाला पटना करके आप सर्च करेंगे, आपको इनका आईडी मिल जाएगा, जाके सपोर्ट करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।